जय माता दी दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि, रंग, भोग, मंत्र, कथा, उपाय, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिका में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो सबसे पहले तो नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करेंगे, ठीक है। और नवरात्रि का चौथा दिन कब है, तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि का चौथा दिन है 1 अप्रैल दिन मंगलवार को। एक तिथि की क्षय होने के कारण से 31 मार्च को ही हम 2 और 3 तिथियों की पूजा जो है वो कर चुके हैं, दूसरी और तीसरी नवरात्रि का। और 1 अप्रैल को हमें चौथे दिन की पूजा करनी है, यानी कि माँ कूष्मांडा की। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ, रंग, भोग, मंत्र सब कुछ मैं अच्छे से बता देती हूँ, समझा देती हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सुबह सवेरे जल्दी हमें उठ जाना है। उठ के अपने घर के जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य हमें कर लेने हैं, ठीक है। घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करने के बाद स्नान आदि करके हम मंदिर घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करेंगे। साफ करने के बाद हम जो है भगवान के बर्तन वगैरह जितने भी है सभी बर्तन हमें धो लेने हैं। इसके बाद हम जौ वाटिका को देख लेंगे, जौ वाटिका को भी अगर कोई फूल पत्ती हो तो हम उसे हटा देंगे। कलश को भी हम देख लेंगे, सूखा हुआ फूल पत्ती हो तो उसे हम हटा के इसके पश्चात हमें गंगा जल का छिड़काव कर देना है। गंगा जल का छिड़काव करते हुए सबसे पहले हम एक घी का दीपक जलाएंगे। सबसे पहले तो हमें आसन पे बैठकर ये सभी कार्य करने हैं, ठीक है। और अगर हम खड़े खड़े करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो पैर के नीचे एक आसन हमें जरूर रख लेना है। तो गंगा जल का छिड़काव करते हुए एक घी का दीपक माता के समक्ष हमें जला देना है। फिर हम सबसे पहले कलश की पूजा करेंगे, अच्छे से भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। इसके पश्चात हम जौ वाटिका की पूजा करेंगे। फिर हमें माता की पूजा करनी है, ठीक है। माता की हम अच्छे से विधिवत पूजा कर लेंगे। सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करते हुए माता की हमें पूजा कर लेनी है। इस दिन हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी है। नारंगी रंग अगर नहीं हो तो इस दिन पे हम लाल भी पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर इस दिन हम माता की पूजा करें, क्योंकि नारंगी रंग जो है वो माता को बहुत ही प्रिय है, ठीक है। माता का सबसे प्रिय पुष्प है सफेद कमल का फूल। तो हम सफेद कमल का पुष्प भी इस दिन माता को चढ़ा सकते हैं, या लाल पीला कोई भी पुष्प अगर हमें मिल जाता है तो हम वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। माता का प्रिय भोग है पुआ। इस दिन पे माता को पुआ का भोग लगाया जाता है। लेकिन नौमी चल रहा है, जो कि बहुत सारे घरों में कढ़ाई चढ़ाई जाती है अष्टमी के दिन या नौमी के दिन, तो इसीलिए हम छाना वगैरह नहीं करते हैं, नहीं छानते हैं। तो ऐसे में हम मेवा मिठाई से भी माता की पूजा कर सकते हैं, साथ में लौंग इलायची हमें रख देना है, ठीक है। तो ऐसे भी हमें अपनी पूजा कर लेनी है। सभी कार्य करते हुए हम जो है वो माता की विधिवत पूजा अर्चना कर लेंगे। पूजा करने के बाद, सब कुछ अर्पित करने के बाद माता को हम जो है वो वहीं पर बैठकर माता के समक्ष ही हम पाठ कर लेंगे, चाहे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का। पाठ करने के पश्चात माता के मंत्रों का जाप करते हुए हमें माता की पूजा करनी चाहिए। तो माता के मंत्रों का हमें जाप कर लेना है। इसके पश्चात हम आरती करेंगे। मैं आपको हर वीडियो में बताती जा रही हूँ कि आरती हमें दोनों समय करना है, भोग भी हमें दोनों समय लगाना है। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर किसी बात की जल्दबाजी हो, हमारे पास इतना समय नहीं है, तो पाठ जो है वो हम बाद में भी कर सकते हैं या संध्या के समय पर भी कर सकते हैं। लेकिन पूजा हमें सुबह ही कर लेनी है, आरती वगैरह हमें दोनों समय कर लेना है, ठीक है। ठीक है। तो पूजा विधि मैंने बता दी कि हमें कैसे करनी है, रोग, भोग, मंत्र सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आप सभी को एक उपाय बता देती हूँ कि अगर हमारे घर में बहुत रोगीला व्यक्ति अगर कोई हो, या किसी को रोग बहुत दिनों से घिरा हुआ हो, या घर पे रोग बहुत रहता हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इस दिन माता के भोग में हमें सौंफ का भोग लगाना है, ठीक है। लौंग इलायची जैसे हम चढ़ाते हैं, मैंने प्रतिदिन की पूजा में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि लौंग इलायची तो हमें चढ़ाना ही है, ठीक है। साथ में मेवा मिठाई सब कुछ रखना है, लेकिन इस दिन विशेष रूप से सौंफ का भोग हमें माता को लगाना है। मान्यता है कि इस दिन पे अगर हम माता को सौंफ का भोग लगाते हैं और वही हम खा लेते हैं, तो उससे हमारा रोग जो है वो समाप्त होता है, घर में रोग मुक्ति होती है। तो इसीलिए हमें इस दिन पे माता को भोग में सौंफ जरूर लगाना है। और लगाने पूजा पाठ समाप्त होने के बाद हम उस सौंफ को उठा के, बहुत ज्यादा रोगीला व्यक्ति हो तो हम उसको खिला सकते हैं, या घर पे पूरे सदस्य में बांटकर हमें वो प्रसाद स्वरूप जो है वो खा लेना है। इससे घर से रोग मुक्ति होती है, घर में कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आती है, ठीक है। घर हमारा हमेशा जो है वो खुशियों से भरा रहता है। तो ये एक उपाय है जो हमें इस दिन पे जरूर करना है, नवरात्रि के चौथे दिन पे, ठीक है।
तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। पूजा विधि मैंने बता दी, रंग, भोग, मंत्र सब कुछ मैंने बता दिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।